कि हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने अपना फाइनल जवाब दे दिया है हमको। उनका मेल आ चुका है। तो वो एक्चुअली सेटलमेंट पे आ रहा था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे 600 पाउंड से ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अभी तुमको टीडीएस में जाना है तो जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हमारा ब्लॉग मैं कह रही थी कि हमारा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज है ट्यूसडे, नायरा गई नर्सरी, तो पहले उसको छोड़ के आई फिर। और अभी ना, क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ गई है तो सुबह उठने में भी लेट हो जाता है, तो सबसे पहले उसको नर्सरी रेडी करके नर्सरी छोड़ने गई। फिर आई, नाश्ता किया, सबके साथ बातें बातें की, थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद अभी लग रही हूँ काम पे, और काम पे भी फटाफट लग रहा है, क्योंकि मैं अभी बजे 11:30 और 12 बजे मैं 1 बजे मैं काजल दीदी के साथ बाहर जाने वाली हूँ। तो यस, फटाफट करना है। दाल मैंने चढ़ा दी है, और भाई अभी तो सब्जियाँ बन सकती, मतलब ऐसे लग रहा है कि हमने 1 महीने से सब्जी नहीं खाई है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी आलू मटर, नहीं सॉरी, गोभी मटर। जैसे प्रियांक को पसंद है, थोड़ा अलग स्टाइल में बनाएंगे, और फटाफट बस सब काम निपटाएंगे, फिर जाऊंगी मैं जा रही हूँ काजल दीदी के साथ एक क्या बोलते हैं, होम स्टोर में। जैसे हम थोड़े टाइम पहले गए थे B&Q में, वैसे मैं आज जाने वाली B&M में। वैसे मुझे तो कुछ लेना नहीं है पर ऐसे ही साथ में जा रहे हैं, ताकि थोड़ा चेंज मिले, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो ये सभी फटाफट काम ख़त्म करते हैं। और भाई ठंडी की क्या बात बोले आपको, मतलब इतनी ठंड गिर रही है। अभी कल ही मैं मेरी सिस्टर से बात कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे तो नेक्स्ट वीक 23-24 जाने वाला है, और यहाँ पे नेक्स्ट वीक 15-16 इज़ मैक्सिमम जो जाने वाला है। तो भाई वेलकम टू विंटर्स। एनीवेज, सो यस, बहुत ठंड तो लग रही है, पर उसमें क्या ऑप्शन है, जो है सो है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने अपना फाइनल जवाब दे दिया है हमको। उनका मेल आ चुका है, पर वो डिसीजन जानने के लिए आपको ब्लॉग के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो हम बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या डिसीज़न दिया है, और क्या होने वाला है आगे, कैसे होगा, सब बताएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून। फिलहाल फटाफट काम खत्म करते हैं। वैसे अभी आपको 1-2 कमेंट्स के बारे में बात करती हूँ, जो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। एक तो जो हम ये आटा गूंथते हैं, अगर आप लोग ये यहाँ का एलिफेंट आटा यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको गर्म पानी में गूंथ सकते हो। ये हमारी अभी तो हमारी फ्रेंड है प्रिया जी ने हमको बोला कि जब भी आप आटा गूंद रहे हो, उसको अगर आप गर्म पानी में गूंदोगे तो रोटियां और अच्छे से बनती है। तो बस आप लोग भी ट्राई करो। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इन केस आप लोगों को भी काम आए। सो यस, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि रिगार्डिंग मेयोज़, कल स्वाति जी की कमेंट आई थी इनफैक्ट आज, कि आप मेयोनीज़ घर पे भी बना सकते हो। उन्होंने थोड़े इंग्रेडिएंट्स बोले हैं, लाइक पनीर, चीज़ वगैरह। तो स्वाति जी, मैं श्योरली ट्राई करूँगी घर पे बनाने के लिए। उन्होंने बोला बहुत हेल्दी भी है और नायरा भी खा सकती है। तो आपकी बात सही है, और नायरा को तो बहुत पसंद है। तो मैं जल्द ही ट्राई करूँगी ये मेयोनीज़ की रेसिपी, और आप लोगों को बताऊँगी। फिर प्रियांक की फ्रेंड है विदुषी, उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर द श्रीखंड रेसिपी। उन्होंने ट्राई किया और उनको बहुत पसंद आया।
आई एम ग्लैड कि भाई हम जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, लोग उनमें से कुछ सीख रहे हैं और मतलब उनको भी काम आ रहा है। उससे ज़्यादा हमारा कोई बड़ा एम है नहीं। फिर किसी ने पूछा था कि क्या आप ये अनियन गार्लिक खा सकते हो जैनिज़्म में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जी नहीं, हम नहीं खा सकते हैं। पर हमारे में कैसा होता है, कोई कोई होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स रहते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। पर हम थोड़ा लिबरल है, मतलब पहले से हम, मेरी मम्मी पापा के घर भी खाते थे और यहाँ पे भी सब खाते। मेरी मदर इन लॉ 6 महीना लाइक ड्यूरिंग द चौमासा वगैरह नहीं खाते हैं। पर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पर्यूषण के टाइम पे, और बाकी जब भी कोई स्पेसिफिक तिथि रहती है, जब भी नहीं खाना रहता है तभी नहीं, अदरवाइज रेगुलरली हम खाते हैं अनियन गार्लिक पटेटो सब। बाकी कल हमने हमारे पूरे फैमिली को कॉल किया था मिच्छामी दुक्कड़म के लिए, सबको खमाने के लिए, टू सीक देयर फॉरगिवनेस। तो सब ने हमको बोला कि हम व्लॉग्स देखते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है, हमको हैबिट हो गई है, मतलब सुबह सबसे पहले आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने बोला कि हम वेट करते रहते हैं आपके व्लॉग के, फिर एक ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमसे दूर गए ही नहीं हैं, ऐसे नेक्स्ट बिल्डिंग में रहते हैं। और उनको यहाँ के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब कितना कुछ जानने मिला। तो यस, थैंक यू एवरीवन। और हम वी आर ग्लैड कि ये माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से, हमारे ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को ये सब दिखा सकते हैं और कितने लोगों को जानने मिलता है। बस अभी यहाँ पे मैं फटाफट लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास था 1 घंटा, तो उसमें मुझे खाना भी बनाना था और खाना खा के रेडी भी होना था। तो एक बाजू बस मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, दाल तब तक कुकर खुलेगा। और साथ साथ में मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मैं अपनी एक भाभी है, स्नेहा भाभी, उनके साथ बात कर रही थी। सो उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत लाइक 10 to 15 ईयर्स के पहले का है, उससे भी ज़्यादा बोल सकते हो। पर वो जो एक बोलते हैं ना फ्रेंड वाला कनेक्शन, वो 10 to 15 ईयर्स से है। सो जब मैं 2011 में मेरा CA स्टार्ट करने वाली थी, तभी मैं अपने मासी के घर रहने गई थी राजकोट में। बस तभी से मेरा और स्नेहा भाभी का बॉन्डिंग कुछ अलग ही बन गया है। उन्होंने मेरे मम्मी के जैसे मेरी केयर की है पूरे टाइम में, एंड शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव टू मी। तो बस हम लोग ऐसे कभी कभी बात कर लेते हैं और अपनी सारी रूटीन लाइफ शेयर कर लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। पर कैसा है पता है, कभी भी मैं उनके साथ बात करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कितने टाइम से उनके साथ बात नहीं की है। ऐसा हमारा कनेक्शन है, वो कभी चेंज नहीं होता है। हम चाहे महीने में 1 बार बात करें या साल में 1 बार, वो एक कांस्टेंट चीज़ है। उन्होंने भी कभी हमको कंप्लेन नहीं किया है कि आप फ़ोन नहीं करते, ये नहीं करते। बस जब भी कॉल करते हैं हम दोनों एक दूसरे को, हम अच्छे से बात करते हैं, सब चीज़ शेयर करते हैं और खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बातों बातों में हमारी बात भी हो गई और मेरा खाना भी बन गया। अभी फटाफट खाना खाऊंगी और रेडी होंगी। बज रहा है दोपहर के 1:30, मैं हो गई हूँ रेडी। भाई कपड़े देख के शौक मत होइएगा, ठंडी शुरू हो गई है, इसके लिए ये कपड़े। काजल दीदी आ गए, बस हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। मिलवाते आपको जल्दी काजल दीदी के साथ। प्रॉब्लम ये हो गई, मुझे लगा कि मैंने कैमरा जो है वो चार्ज में रखा है, पर चार्जिंग हुआ नहीं और 4% बैटरी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी मोबाइल से लेने की। फ़िलहाल चलिए फटाफट चलते हैं। सो हम आ गए यहाँ पे B&M में। ये एक होम एसेंशियल शॉप है और ये बहुत ही, ये जो ब्रांड है B&M, उसका सबसे बड़ा स्टोर है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी कुछ फूड आइटम्स ले ली थी। अभी मुझे नायरा के लिए कुछ बो वगैरह लेने थे, वो मैं देख रही थी। उसमें तो कुछ खास पसंद नहीं आया,
तो मैं देखने लगी कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जिसमें से मैंने एक हेयर मास्क और एक दो फेस मास्क लिए थोड़ा भाई स्किन केयर रूटीन करने के लिए। अभी यहाँ पे है पूरी हेलोवीन की, देखो कितनी अच्छी सुंदर सुंदर डेकोरेशंस के चीज़ें लगा दी उन्होंने। और ये देखो क्यूट सी फ्रेम, मुझे ये बहुत पसंद आई थी, पर मैं कंट्रोल कर रही थी लूँ कि ना लूँ। और यहाँ पे थे सारे सब आर्टिफिशियल प्लांट्स, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट क्यूट थे, पर मैंने सोचा अभी तो हमारे पास रियल प्लांट्स है तो आर्टिफिशियल प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सच में ये हैंगिंग देख के मुझे लेने का मन। और ये देखिए भाई, यहाँ पे ये मैं हूँ और ये मिरर है और हमारी मिरर सेल्फी हो रही है। बस तो मैं ऐसे घूम रही थी, एक दो चीज़ें ली थी। अभी हम यहाँ पे एक दूसरे आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टोर में आ गए थे, जहाँ से मैंने ये कैनवा का लिया है कैनवास पेंटिंग के लिए। अभी देखते हैं उसमें क्या करते हैं। स्लो स्लो स्लो। ओके लेट्स गो। घर तो आ गए हैं हम, और पता चला है कि कल नायरा को नर्सरी में है छुट्टी। मतलब पूरा दिन मैडम घर पे रहने वाली है कल, और धमाल मस्ती होने वाली है ना नायरा? આવી ગઈ? વેરી ગુડ। એ આજે તે શું ખાધું લંચમાં? રોજ તને બ્રેડ જ ખવડાવે છે? લંચમાં શું ખાધું પણ? મને તો છે ને તારી ટીચરે કીધું તે લઝાનિયા ખાધું। હા કિરણ મિસે કીધું તું લઝાનિયા ખાતી હતી હે ને? પછી તે થોડું હાથે હાથે ખાધું ને? પછી बज रहे हैं शाम के 5, ऑफिस का काम हो गया है खत्म और हमारी मैडम आ गई है घर, और मैडम ने आते ही वेन करना कर दिया है शुरू। आज खुशबू नायरा के लिए कुछ स्पेशल लाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या। सो ये है कुछ लॉली टाइप का है। ओ यॉली है यार, सो इट्स अ योगर्ट लॉली। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है। दिस इज अ योगर्ट लॉली। हाउ है कल कल खोली तो चल खोली तो बेसी जा। चलो भैया योगर्ट लॉली कुछ नई आइटम देखी, इसको खोल के देखते हैं। सो ये देखो, ये कुछ ऐसी दिखती है, कार्टून कैरेक्टर के फॉर्म में आती है, और इसको यहाँ से ऐसे इसकी जीभ लपलपा रही है, जीभ लपलपाई। चलो सो ये कुछ इस तरह से खुलता है। ओह वाओ नायरा, ये देख लो भाई। ओह वाओ, एंजॉय नायरा। हाँ કેમ છે? મસ્ત છે? ભાવી તને? હા ઓકે, બહુ મસ્ત છે। जरा सा हमारे हाथ में लगा नहीं क्रीम के, हाथ हमारा बहुत गंदू है। ठंड आजकल इतनी बढ़ गई है कि भाई अभी बालकनी इधर दूर से ही हम लोग देखते हैं, मतलब हिम्मत ही नहीं होती हमारी बालकनी में बाहर जाने की। જોયું मैं જોયું बच्चा, बहुत मस्त है। खाओ। तो ऐसा है कि भाई आज मुझे तो इतनी ठंड लगी कि मेरे को आज हमारा हीटर चालू करना पड़ा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे ना इधर ये थर्मोस्टेट दिया है, तो ये थर्मोस्टेट में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अभी तो ये बंद है, बट आज मुझे ये चालू करना पड़ा। मुझे इतनी ठंड लगने लगी। और अभी अभी हमने हमारा वॉशिंग मशीन कंप्लीट किया है, तो अभी टाइम है ये सारे कपड़ों को सुखाने का, क्योंकि अभी भाई बाहर तो सूखेंगे नहीं, तो अभी घर में ही सुखाना पड़ेगा। देख लो भाई, कुछ ऐसे है अभी के हाल। फिर थोड़ी देर में प्रियम को बताएंगे वो जो फ्रेम वगैरह में लेके आए। हाँ तो अभी फटाफट कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज खुशबू गई थी काजल दीदी के साथ थोड़ा शॉपिंग करने B&M में, तो वहाँ से कुछ लेके आई है घर के लिए। थोड़ी देर में दिखाते। चलो मैं फटाफट पहले अभी कपड़े सुखा देता हूँ। वहाँ पे खुशबू नायरा को अपना डिनर करा रही है। चलो
तो एक काम हुआ ख़त्म, अभी आपको दिखाते हैं कि आज खुशबू शॉपिंग करके क्या लाई। तो खुशबू बता दो सबसे पहले क्या आइटम है। अरे वाह भाई, सो ये कुछ क्या है, ये हैंगिंग फ्रेम टाइप है। हैंगिंग फ्रेम, हाँ। ओके, तो ये हम लोग इधर लगाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी खिला तो मार नहीं सकते, तो उसके लिए खुशबू लेके आई है। ये ना यहाँ पे यूके में बहुत फेमस ये वाली मिलती है, कमांडो या कमांड डैमेज फ्री हैंगिंग। सो ये ना जो लोग रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए स्पेशली ये क्लिप्स होती है। ये क्या है ना, ऐसा स्टिकर की तरह यहाँ लग जाती है और आपकी दीवार को भी ख़राब नहीं करती है। और वो तो क्या है भाई लैंडलॉर्ड फाइन नहीं मारता है बेसिकली, इसको खींचोगे तो ये निकल भी जाएगा, लेकिन ये बहुत मजबूत होती है, इस पर सब चिपक जाता है। तो कुछ अपने को ये चलाने का है, करने का नहीं है। नहीं, मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि इधर लगाए कि किधर आप लोग लगाए। बताओ ये वाले वॉल पे ठीक लगेगा? मतलब नायरा के हाथ में आ गया, बस अभी मुझे डर ये है कि बस इसको तोड़ ना दे। मतलब डैमेज लगाने से पहले ही डैमेज ना हो जाए। एनीवे तो हम बोल रहे थे कि देखो ये वाला जो वॉल है ना, ये हमारा यहाँ पे एंट्रेंस है और ये वाले वॉल पे हम लोग लगाने का प्लान कर रहे हैं। ऑप्शन है। नहीं वहाँ पे तो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ओके। और दूसरा देखो अभी यहाँ पे ना कहीं पे जगह बची नहीं है, ये वॉल को हम लोग को ज़्यादा अभी क्लटर करना नहीं है, ये एकदम अच्छा क्लीन लग रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फ्रेम है तो इधर भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे लैंप है तो इधर भी कुछ नहीं कर सकते। और ये वॉल, ये एक जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, दरवाज़ा बीच में आता है तो यहाँ नहीं कर सकते। और एक ऑप्शन है कि ये मंदिर के ऊपर, लेकिन फिर ये बिजी बिजी हो जाएगा। एक ऑप्शन है कि हम यहाँ करें, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टॉय का ये किसी को दिखेगा भी नहीं। और ये वॉल पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये वॉल तो भाई हमारा बहुत बड़ा है, अभी इसको हमको ऐसे खाली रखना है। फिर ऑप्शन है तो कि ऑप्शन रूम में लगाए। हाँ, एक तो हम रूम में लगा लाओ, थैंक यू हैवी है। ओके चलो बच गए। एनीवे तो मैं कह रहा था कि तो अभी ये एक ही ऑप्शन बचता है, तो क्या है, किचन। हाँ, या तो रूम में कर सकते हैं, तो अभी मोस्टली तो अपन खुशबू वही नहीं, लेकिन ये ना कि ये किसी के सर पे गिरेगा क्योंकि भरोसा नहीं है। ये कमांडो क्लिप्स वैसे होती मजबूत है, लेकिन मेरे को ना ऐसे कोई सोता है ना उसके सर पे मेरे को नहीं रखना ये, क्योंकि भाई कभी अगर गलती से ये क्लिप ने जवाब दे दिया और किसी के सर पे गिरा तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो किसी को और आइडिया आए तो बता ना। हाँ, नहीं तो फाइनल हम लोग इधर करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में बताओ कि ये वाला जो वॉल है, चलो इसको हमने बोल दिया किचन के बाजू वाला वॉल, तो किचन के बाजू वाले वॉल पे हम लगाए कि नहीं इसको। देखो ये हॉल से आपको पूरा दिखता है ये वॉल जो है ना यहाँ पे, तो कोई भी अगर गेस्ट आएगा तो उसको यहाँ पे दिखेगा जब वो लोग यहाँ पे बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, या तो जब घर से निकलेंगे वापस जाते जाते तब तो दिख ही जाएगा यहाँ पे, बराबर कि नहीं। हाँ ये देखो इधर अच्छा लग रहा है, ये वॉल खाली भी है। हाँ ये अच्छा लग रहा है खुशबू, बट लेकिन आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट्स में बताओ कहाँ लगाए। हम लोग एक दिन वेट करेंगे, अभी तक हमने लगाया नहीं है, आपके कमेंट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कहाँ लगाना चाहिए। चलो अब बात करते हैं हमारे जो लैंडलॉर्ड के साथ, मतलब हमारे पुराने घर के लैंडलॉर्ड के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा था इतने दिनों से, फाइनली वो डिस्प्यूट का आज रेजोल्यूशन हो गया है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रेजोल्यूशन हुआ है। तो अगर आप लोग हमें कुछ दिन से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हमारे पुराने घर के लैंडलॉर्ड के साथ हमारी थोड़ी फाइटिंग चल रही थी, क्योंकि उसने हमारे 800 पाउंड अपने पास जमा कर लिए ये बोल के कि हमने घर में बहुत डैमेज किया है। लेकिन हम मानते थे कि उतना डैमेज हमने नहीं किया है जितना वो बोल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसने बहुत सारे प्राइसेस लगाए, मतलब बोलता है कारपेट पे एक छोटा सा स्केच पेन का मार्क है उसके लिए 60 पाउंड, सोफे पे एक दो जगह पे नायरा ने स्केच पेन का मार्क कर दिया उसके लिए 70 पाउंड। तो ऐसे कर करके उसने टोटल 800 पाउंड का चार्ज मारा था। जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम ही है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, पुराने व्लॉग देख लो। तो हमारी इतने दिनों से लैंडलॉर्ड के साथ डिस्प्यूट चल रही थी कि भाई हम इतने पैसे नहीं देंगे तुझे। तो वो एक्चुअली सेटलमेंट पे आ रहा था, लेकिन सेटलमेंट के लिए हमने उसको बोला था कि भाई हम 300 पाउंड मैक्सिमम देंगे तुझे, तो उतने में अगर तू मानता है तो ठीक है। तो उसने कल हमें उसका मेल आया था और उसने बोल दिया था कि भाई मैं 300 पाउंड में नहीं मानने वाला हूँ और मुझे चाहिए मिनिमम 600 पाउंड। और वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, मतलब पहले तो उसको ऐसे लगा कि हमको कुछ यहाँ नए हैं तो हमको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा, हम टीडीएस के स्कीम के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए उसने चार्ज कर दिया 800 पाउंड। फिर वो धीरे धीरे हमने जब बोला कि अगर आपको नहीं करना है तो हम टीडीएस की स्कीम में जाएंगे, तो वो 600 पाउंड पे आया। और फिर 600 पाउंड में भी वो इतना कॉन्फिडेंट था। कल उसने जो मेल किया है भाई, हम तो कल सुबह डर गए थे हम लोग, क्योंकि कल उसका मेल आया ना तो उसमें उसने सीधा सीधा लिख दिया कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे 600 पाउंड से ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अभी तुमको टीडीएस में जाना तो जाओ, टीडीएस में जाओ, अपील करो। तो टीडीएस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि जब भी अगर आप यूके में अगर नए आ रहे हो, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यूके में, लंदन में, कहीं पे भी अगर आप नए रहने आ रहे हो, स्पेशली जो लोग इंडिया से या बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप यूके में आ रहे हो, अगर आप रेंट पे घर ले रहे हो,
तो जैसे ही आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है वैसे सबसे पहला काम करना कि अपने लैंडलॉर्ड को या अपने लेटिंग एजेंसी को बोलना कि भाई मेरी जो डिपॉजिट मैंने आपको पे की है, जैसे हम डिपॉजिट पे करते हैं, रेंट पे फ्लैट लेते हैं तो डिपॉजिट पे करनी होती है, तो दैट डिपॉजिट शुड बी प्रोटेक्टेड इन TDS। TDS मतलब टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम, जो यहाँ की एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी होती है जो आपकी डिपॉजिट को सुरक्षित रखती है, वो लैंडलॉर्ड के पास नहीं रखती है। उससे क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई डिस्प्यूट हो, जैसे हमारा अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई लैंडलॉर्ड बोलता है कि 800 पाउंड डिपॉजिट में से कटने चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कटने चाहिए, तो जब ऐसे केसेस होते हैं ना तो लैंडलॉर्ड आपकी डिपॉजिट हड़प ना ले, उसके लिए ये TDS में आपकी डिपॉजिट जमा की जाती है। तो अगर आप जब नए यहाँ पे आते हो ना तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लैंडलॉर्ड को बोलना कि मुझे TDS का सर्टिफिकेट दे, मतलब वो प्रूफ होता है कि उसने आपकी डिपॉजिट को TDS स्कीम में रजिस्टर किया हुआ है। और अगर आपके लैंडलॉर्ड ने आपको वो नहीं दिया है सर्टिफिकेट, सपोज कि आप रहने आए तभी आपको नहीं पता था, आपको 1 साल बाद पता चला या 6 महीने बाद पता चला और आपके लैंडलॉर्ड ने वो सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आप डिपॉजिट के 2 to 3 टाइम्स उनसे मांग भी सकते सो हैं। यहाँ पे एक लीगल रूल है कि आप लैंडलॉर्ड को विद इन अ मंथ आपका डिपॉजिट को TDS अकाउंट में जमा करना होता है। अगर उसने वो नहीं किया तो ही हैज़ टू पे अ हेवी पेनल्टी, समटाइम्स अप टू 3 टाइम्स द डिपॉजिट यू पेड टू हिम। तो आप उस पर लीगली केस भी कर सकते हो और आप जीत जाओगे वो केस। एनीवे, मुद्दे की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो TDS में अपना अकाउंट हमेशा अपना डिपॉजिट TDS में जमा करवा लें लैंडलॉर्ड के साथ बात करके। तो हमारे में तो वो हो गया था, तो हमने अभी इतने दिनों से जो डिस्प्यूट चल रही थी उसमें हमने लैंडलॉर्ड को बोला भाई हम नहीं देंगे। 300 पे वो मानने को रेडी नहीं था सेटलमेंट पे, तो कल उसने मेल डाल दिया कि भाई 300 नहीं, मुझे 600 चाहिए। तो हमने बोल दिया कि भाई अब 600 तो हम देने वाले हैं नहीं, अब हमको जाना है TDS में। तो अभी हम TDS में अपील फाइल करने वाले। तो बीच में हमारी लेटिंग एजेंसी कूद पड़ी, उन्होंने बोला कि एक दिन रुक जाओ, TDS में अपील मत करो, मुझे लैंडलॉर्ड को कन्विंस करने दो। एंड गेस व्हाट, लैंडलॉर्ड कन्विंस हो गया और लैंडलॉर्ड फाइनली 300 पाउंड के सेटलमेंट पे आ गया। मतलब सोचो 800 पाउंड से हम 300 पाउंड पे लेके आए उसको। बट हमें ऐसा लगता है कि हम शायद उसको 200 पे भी लेके जा सकते थे, लेकिन ठीक है भाई, जितना हमसे हो सका हमने किया। और मतलब हमने हार नहीं मानी। Exactly. क्योंकि हमको और आप ना अपने इस टाइम पे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो भी आपके आसपास है, उनसे बात करो, डिस्कस करो कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस आपको कुछ बता सकते हैं कि भाई नहीं नहीं, यू फाइट फॉर इट। और हमने यही किया। और तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल काजल दीदी, राजीव जीजू को काफ़ी कंसल्ट किया इन मैटर्स में। उन्होंने भी बोल दिया था क्लियरली कि भाई ये अनरीजनेबल है, लैंडलॉर्ड जो मांग रहा है रिडिक्यूलस है, तो ऐसा बिल्कुल लैंडलॉर्ड की बात मानना मत। और कमेंट्स में भी आपके बहुत सारे लोगों की लोगों ने कमेंट आई, सबने बोला कि भाई मत मानना। और अपने अर्पित लिपि ने भी अपने को बताया कि भाई तुम लोग मानना मत, डटे रहना। और वही हुआ, हम लोग डटे रहे। तो फाइनली वो 300 के सेटलमेंट पे आ गया और वो टेनेंसी डिपॉजिट में नहीं गया, मतलब वो अपील वाले केस में नहीं गया, वरना उसको वापस वहाँ पे शायद जुर्माना पड़ता होगा। उसको समझ में आ गया भाई। एनीवे, जो भी हो, और हमने आपको एक चीज बता दे कि ये जो टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम है वो ज्यादातर टेनेंट फ्रेंडली होते हैं, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं थी। और हमारी सिचुएशन ये थी कि भाई अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि 600 भरना है भरना है भरना है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके भरे, अभी भरे या ट्राई करके भरे, एटलीस्ट हमें तो अफसोस ना रहे कि हमने ट्राई नहीं किया। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई जाएंगे हम तो TDS राइट। में। सो एनीवे, मुद्दे की बात यह है कि फाइनली हमारा ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है। हम दोनों, मतलब लैंडलॉर्ड और हम लोग, मान गए हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। और वो अमाउंट वही था जिस पे हमने ओरिजिनली उनको बोला था कि भाई हम 300 पाउंड मैक्सिमम देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो आज वो फाइनली मान गया है, उसका ईमेल आ गया है कि आप TDS में क्लेम मत डालो, 300 पाउंड में रखता हूँ, बाकी के 500 पाउंड मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ और ये केस को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सो वी आर हैप्पी एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमें ये सारी सजेशंस दी। थैंक यू सो मच, आपकी एडवाइस से हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। शायद हम थोड़े पैसे और बचा लेते, लेकिन इट्स ओके, हमारे लिए लर्निंग था। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। ये पहली बार था कि हम लोग भी ऐसा कुछ कर रहे थे, तो बहुत डर भी हम डर रहे थे। हमको लग रहा था कि शायद हमारी गलती होगी, कि शायद हमें देना पड़ता होगा, तो वैसी सारी चीज़ें थी माइंड में। एनीवे, ये पूरे एपिसोड से हमें बहुत सीखने मिला और आई एम श्योर जो यूके में नहीं रहते उनको भी काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, जो शायद यूके में रहते हैं उनको भी शायद सीखने मिला होगा, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ ना हो। इसी के साथ और हम हमारी ये जो लर्निंग है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपको और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और बस आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।